हेलो साथियों, ये अचीवर्स चॉइस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आ जाइए, जुड़ते हैं आज हम अपने एडवर्बियल क्लोज के कंप्लीट वर्क को अंतिम स्तर तक पहुँचाने के लिए। अभी तक हमने एडवर्बियल क्लोज के 2 सेशन देख लिए थे और आज एडवर्बियल क्लोज का एकदम अंतिम वाला जो वर्क हमें करना है, टाइपरे, टाइम, प्लेस, रीजन, इससे संबंधित कंजंक्शंस आपने देख लिए जो एडवर्बियल क्लोज बनाते हैं। सी, ट्रिपल सी के कंजंक्शंस आपने देख लिए। फर्स्ट सी फॉर कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट एंड कंडीशन। इन स्थितियों में यूज लिए जाने वाले सारे कंजंक्शंस हमने देख लिए और आज एक अंतिम थोड़ा सा वर्क बचता है, रिजल्ट पर मैन, रिजल्ट, पर्पज और मैनर। रिजल्ट, पर्पज और मैनर को दिखाने वाले कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं जो एक क्लोज को एडवर्बियल क्लोज बनाते हैं। बात नंबर 1, जिस प्रिंसिपल क्लोज में जुड़ते हैं उस प्रिंसिपल क्लोज के साथ मिलकर के वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। बात नंबर 2, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने वर्क के ऊपर। तो सबसे पहला काम जो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि रिजल्ट पर मैन, इसके ये कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं जिनको आज आप ऑपरेट करने वाले हो। रिजल्ट, शो, गैप, दैट। सो गैप दैट क्या होता है देखेंगे फिलहाल। सो दैट, ठीक है। अब सो दैट दो टाइप का होता है जिसमें एक में गैप नहीं है। सो दैट ये तो बताता है पर्पज, जिससे कि, ताकि, है ना। और सो डैश दैट जो होता है ये बताता है रिजल्ट की कोई चीज ऐसी इतनी ज्यादा है कि इसका रिजल्ट ऐसा बन रहा है। वाक्य कैसे होंगे डिटेल आप अभी देखेंगे। सो दैट की तरह ही सच दैट, ये भी आपका रिजल्ट बताता है, सो दैट या सच दैट। देन हम बात करें पर्पज की, तो पर्पज के लिए डायरेक्टली सो दैट, दैट, लीस्ट, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट। एक इन ऑर्डर दैट की तरह होता है इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू। ध्यान रखना इन ऑर्डर टू जो होता है ये बनेगा एक प्रेपोजिशनल फॉर्म, और प्रेपोजिशनल फॉर्म का मतलब यदि वर्ब इसके आगे लगानी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कई बार इन दोनों में से यदि पूछा जाता है तो देखो इतनी सी बात से पूछ लिया जाता है। मान लो वाक्य दे दिया ये कि इन ऑर्डर ब्लैंक ही कम्स हियर, ही कम्स हियर। और एक वाक्य दे दिया, मैं पूरा सेंटेंस अभी नहीं लिख रहा हूं, इसकी हल्की सी जो वेरिएशन है उसके ऊपर यहां बात कर रहे हैं। दोनों अर्थ एक ही देते हैं ऐसा करने के लिए, है ना। तो इन ऑर्डर दैट और टू के अंदर यदि हमें गैप फिलिंग जैसे वाक्य पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, तो यहां आपकी ये वर्ब की फॉर्म आपको बताएगी। यदि आगे क्लोज तब तो कंजंक्शन का रूप लगेगा और कंजंक्शन का रूप होता है इन ऑर्डर दैट। क्लियर, आगे पूरा क्लोज बन रहा है लेकिन आगे सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको पता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनती है, डेट के साथ तो फर्स्ट फॉर्म वैसे भी नहीं बनती कि डेट के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, नो, है ना। तो यहां पर आ जाएगा इन ऑर्डर टू, यहां इन ऑर्डर दिया हुआ है, डेट आप लगा दो। तो एक हल्का सा वेरिएशन इन ऑर्डर डेट और इन ऑर्डर टू का, ये आपको बताते हैं आपका पर्पज। देन हम बात करते हैं मैनर, तरीका, लहजा, एज इफ जैसे कि मानो, एज दो जैसे कि मानो। डायरेक्टली एज इफ की जगह एज भी काम में लिया जा सकता है कि वह इस तरह बात करता है जैसे कि मानो वो कोई बहुत बड़ा रईस आदमी, है ना। एक्चुअली होता नहीं है। जो इफ की आपने इमेजिनरी कंडीशन देखी थी ठीक वैसी सी इमेजिनेशन यहाँ बनती है कि जैसे कि मानो ऐसा हो वैसा हो ये हो वो हो। तो वो जो मैनर होता है, तरीका बताया जाता है, उस तरीके के लिए हम काम में लेते हैं एज, एज इफ, एज दो। तो चलिए इनको डिटेल से स्टडी करने की बारी आती है। सबसे पहला हम देखते हैं सो दैट, सो दैट या सच दैट। इस तरीके के वाक्य होते हैं, 2 सेंटेंस दिए रहते हैं। पहला सेंटेंस है उसमें वेरी का भाव आता है, ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। ही इज वेरी रिच, वह बहुत धनवान है। ही इज वेरी, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। कोई सा भी एक वेरी का भाव आता है जिसके अंदर कोई नाउन जो होता है उसको बहुत ज्यादा कमजोर, बहुत ज्यादा होशियार, बहुत ज्यादा धनवान, बहुत ज्यादा गरीब, कुछ ऐसा दिखाया जाता है। अब इसका आगे वाले वाक्य में नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी इफेक्ट दिखाया जाता है। हम अभी देख रहे हैं शो दैट, नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी, जैसे देखना वह बहुत कमजोर है, आगे वाले में मैं नेगेटिव इफेक्ट दिखाता हूं, ही कैन नॉट
लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस बॉक्स को उठा नहीं सकता है। ओके, वह बहुत धनवान है, ही कैन गिव यू फंड, वह तुमको फंड दे सकता है। बहुत धनवान है, उसके पास बहुत पैसा है। वह बहुत इंटेलिजेंट है, पॉजिटिव इफेक्ट इंटेलिजेंट होने का, पॉजिटिव इफेक्ट ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यदि हमें दो ये सेंटेंस देकर के या तो ये कहा जाए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, या फिर इसके अंदर सो दैट दे दिया, और या फिर गैप फिलिंग में पूछ लिया, तीनों ही तरीकों से इसको हल कैसे करेंगे, दोनों को एक तरीके से जोड़ना देखोगे तो आप समझ जाओगे कि गैप फिलिंग कैसे होगी। देखो, वेरी का जो सेंस है वो हटेगा और हम लिखेंगे ही इज शो, वेरी की जगह आ जाएगा शो, वीक, और बस यहां फुल स्टॉप हट करके आप लगा देंगे क्या, दैट, और दैट के आगे सब्जेक्ट से शुरू होके पूरा क्लॉज उतर जाएगा, दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। अब गैप फिलिंग में यदि ये पूछा जाए तो या तो सो की जगह खाली पूछ ली और या दैट की जगह खाली पूछ ली। अमूमन शो की जगह खाली पूछी जाती है, क्यों, और ऑप्शन जो दिए रहते हैं उनमें वेरी दिया रहता है, क्योंकि देखते ही लगेगा ही इज वेरी वीक, देखते ही वाकई यूं बनता है ही इज वेरी वीक। वेरी कॉमन बोलचाल में बहुत ज्यादा मुंह पर चिपका हुआ, जुबान पर चिपका हुआ, इसलिए वेरी जल्दी से आता है यदि आपने इसको नहीं देखा हुआ है तो। और बस ऐसे ही भीड़ को छांटना होता है कि जो कॉमन के हिसाब से देखते हैं, जिनको वास्तविक नॉलेज नहीं है, देन एग्जामिनर ऐसा कोई भी फंडा अपना सकता है भाई नॉलेज चेक करने के लिए, तो है ना। तो ये हुआ सो दैट का। इस हिसाब से चलो इन दोनों वाक्यों को आप बना दीजिए बनाने के बाद चेक भी कर लीजिएगा। ही इज सो, यहां पर आ गया रिच, अगेन दैट, और दैट के आगे ये क्लॉज फिर से जुड़ गया, ही कैन गिव यू फंड। इसी तरह से ये आपका हो गया क्या, कि ही इज, इस वेरी की जगह फिर से लगाया आपने सो, एंड देन इंटेलिजेंट, अगेन दैट, फुल स्टॉप हट गया, दैट के आगे ही एच छोटा आ जाएगा क्योंकि बीच में आ गया अभी, यहाँ तो सेंटेंस की स्टार्टिंग थी इसलिए कैपिटल लेटर था। कई बार स्टूडेंट्स ऐसी गलतियां भी कर देते हैं। चलो जी, ये हुआ सो दैट का पार्ट, ठीक है। अब सच दैट कब लगना है, सच दैट लगना आपने पहले भी देखा था, सच एज, सच एज भी आपने सेकंड पार्ट के अंदर देखा था, ठीक है, जहां आपने कंपैरिजन वाला सीन देखा था, वहां देखा था सच एज। तो हमने देखा था सच के आगे नाउन आता है, मैं इन्हीं वाक्यों के अंदर सच के साथ नाउन रख करके देख रहा हूं, देखना, ही इज सो वीक, ठीक है। यदि मैं इसको नाउन फॉर्म में चेंज यहां करता हूं तो यहां एडजेक्टिव बन रहा है, नाउन फॉर्म से मतलब है, मैं यदि ये कहता हूं कि ही इज, अब सच से यदि मैं जोड़ूंगा तो सच ए वीक, सच ए वीक बॉय, वह इतना एक कमजोर लड़का है, आगे दैट वाला वही सीन, दैट, फिर ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। यदि सच से हम जोड़ रहे हैं तो आगे नाउन आएगा, सच ए, आगे वाला साउंड एन से बन रहा है, ए आई वाला, तो सच एन हो जाता है। तो सो, सच या सो दोनों में से हमें कौन सा यूज लेना है, ये डिपेंड करेगा कि सामने एडजेक्टिव है या नाउन, ठीक है। तो इसी तरह से यदि इसको लगाते तो क्या बनता, वाक्य बनता ही इज सच ए रिच मैन, वह इतना एक अमीर आदमी है, तो ये हो गया सच ए रिच मैन, और फिर आगे दैट ही कैन गिव यू फंड, ये क्या बन जाएगा, ये भी सेम हो गया, ही इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय या स्टूडेंट, ही इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय दैट ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बस सो दैट और सच दैट में इतना ही फर्क है, ठीक है। तो रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने वाले दोनों कंजंक्शन यहां आपने देखे एक्सरसाइजेज के माध्यम से। एक्सरसाइज सेशन में रिजल्ट का ऐसा कोई वाक्य रहे तो उसमें पहचान यही रहेगी कि दो वाक्य यदि हम जोड़ रहे हैं तो पहला वेरी का सेंस देगा, दूसरा उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन वो इफेक्ट अपोजिट नहीं होगा, ये ध्यान रखना, अपोजिट नहीं होगा। अपोजिट मतलब
वह कमजोर है, चाहे कमजोर है तो कमजोर का तो इफेक्ट यही होगा कि बॉक्स नहीं उठा सकता है। यदि कह दिया जाए कि वह कमजोर तो बहुत है लेकिन बॉक्स को उठा सकता है, वह धनवान तो बहुत है लेकिन आपको फंड नहीं दे सकता है, यानी अपोजिट वाले सेंस नहीं होंगे। अपोजिट वाले सेंस आपने देखे कॉन्ट्रास्ट स्थिति के अंदर आल्दो, दोयट, या फिर आपने नॉट विद स्टैंडिंग दैट, हाउएवर, जो भी देखे थे, ये सारों का एक पुलिंदा यूज लिया जाता है जब स्थिति अपोजिट हो। यहाँ अपोजिट स्थिति नहीं है। यदि कमजोर है तो आगे नेगेटिव इफेक्ट होगा, यदि स्ट्रॉन्ग होता तो आगे पॉजिटिव इफेक्ट होता। अपोजिट इफेक्ट नहीं है, बस इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलो जी, ये वाक्य हुए आपके रिजल्ट के। देन हम बात करते हैं किसकी, पर्पज की। आ जाइए, पर्पज। पर्पज के अंदर हम लगाते हैं कौन कौन से कंजंक्शन, सो दैट, बिना किसी गैप के सो दैट, जिससे कि, ठीक है। सो दैट के अलावा अकेला दैट भी इसकी जगह यूज लिया जा सकता है लेकिन बहुत ही रेयरली यूज होता है। देन लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वन रह सकता है लीस्ट, और इन ऑर्डर दैट। इन ऑर्डर दैट वाक्य आप देखते ही देख लोगे कि हाँ सर, इसके अंदर सीधा सीधा एक पर्पज, एक उद्देश्य दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे देखते हैं कैसे, देखो पहला वाक्य, वी वर्क, वी वर्क, हम काम करते हैं। वी वॉन्ट टू अर्न मनी, हम मनी कमाना चाहते हैं इसलिए हम वर्क करते हैं, ठीक है। तो पहला हम देख रहे हैं डायरेक्टली सो दैट। अब सो दैट का जब प्रयोग होता है तो सो दैट अपने से आगे वाले वाक्य के अंदर कोई मॉडल लेगा, बाकी जो भी वर्ब आ रही है इन सारी वर्ब का सेंस हटाएगा, और मॉडल के साथ आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनती है, और सो दैट के साथ जो मॉडल प्रीफर करते हैं वो प्रीफर मॉडल करता है मैं। तो संभावना बताता है कि हम इसलिए हार्डवर्क करते हैं कि संभावना ये बने, ऐसा कुछ हो जाए, तो ऐसा कुछ हो जाए कि संभावना पर ही वर्क होता है, और संभावना के लिए आपको पता है मॉडल में का प्रयोग करते हैं। आज बारिश हो सकती है, संभावना है, इट मे रेन टुडे, वह आ सकता है, ही मे कम हियर। तो ऐसे वाक्यों के अंदर मॉडल में को प्रीफरेंस दी जाती है। चलिए, तो इस हिसाब से ये दो वाक्य दिए, आपको कह दिया जी हम काम करते हैं, पर्पज ये है, उद्देश्य ये है कि हम पैसा कमा लें, कमाना चाहते हैं को हम बता देंगे कमा लें। सॉरी, चलिए, वी वर्क, ये तो जुकाती हो गया। अब ये सो दैट एक जगह लगता है, आपने पिछला देखा था वेरी वाले सीन में गैप था, सो वीक दैट, ये सो दैट एक साथ, जिससे कि अगला वाक्य सब्जेक्ट से, वी वांट टू अर्न मनी नहीं, वी मे अर्न मनी, कैन का प्रयोग भी किया जा सकता, मॉडल लगेगा एक, मे को प्रेफरेंस दी जाती है। ओके, ये हो गया जी आपका सो दैट, जिससे कि LEST लिस्ट, लिस्ट का प्रयोग करते हैं इस अर्थ में कि ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि, इसके पर्पज में ऑटोमेटिकली नेगेटिव अर्थ छिपा रहता है कि हम काम इसलिए करते हैं, ऐसा ना हो कि कभी बुरे दिन आ जाए, हम खाना इसलिए खाते हैं, ऐसा ना हो कि शरीर के अंदर प्रोटीन्स विटामिन्स की कमी हो जाए, कुछ भी ऐसा ना हो कि वह इसलिए आता है, ऐसा ना हो कि वह फेल हो जाए, इसलिए वह हार्डवर्क करता है, इसलिए वह रेगुलर पढ़ता है, इसलिए वह यहाँ रेगुलर क्लासेज में आता है। तो ऐसा ना हो कि का डर दिखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं लीस्ट, और लीस्ट के साथ जो वर्ब लगाई जाती है, आइदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और B+V3, और मॉडल के साथ यदि हम लगाएं तो शुड के साथ मॉडल प्रयोग किया जाता है, ये ज्यादा चलन है। तो देखते हैं कैसे, देखना, आई विल नॉट ओपन द गेट, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। आई फियर दैट, मुझे डर है कि, आई फियर दैट द मॉस्किटोज, मच्छर जो हैं वो
विल कम, आ जाएंगे, विल एंटर, दरवाजा नहीं खोलूंगा, मुझे डर है कि मच्छर आ जाएंगे, ऐसा वाक्य। तो आई फियर दैट का जो वाक्य देता है, यही सेम सेंस कहीं ऐसा ना हो कि मच्छर आ जाए, है ना, उस सेंस को देने के लिए हम प्रयोग करते हैं लिस्ट का। प्रेफरेंस लिस्ट के साथ, मॉडल शुड के प्रयोग के साथ आप कर सकते हैं। तो लिस्ट का प्रयोग यहाँ किस तरीके से किया जाएगा कि आई विल नॉट ओपन द गेट लिस्ट, वही LEST। सब्जेक्ट कौन आ जाए, द मॉस्किटोज, कि मॉस्किटोज जो हैं, द मॉस्किटोज शुड कम, द मॉस्किटोज शुड कम। अब आप कहेंगे सर इसमें नहीं का तो कहीं सेंस ही नहीं है, नहीं का सेंस ही लिस्ट देता है, ऐसा ना हो कि मॉस्किटोज आ जाए। तो यहाँ लिस्ट मॉस्किटोज शुड कम, लिस्ट मॉस्किटोज डायरेक्टली कम भी लिखा जा सकता है, लेकिन मॉडल शुड के प्रयोग आप जब भी देखते हैं तो आप देखते हैं कि लिस्ट के साथ यदि मॉडल पूछा जाता है तो शुड का प्रयोग ही किया जाता है। यहाँ हम लिस्ट का प्रयोग देख रहे हैं, मॉडल का नहीं देख रहे हैं। जब मॉडल पूछा जाता है तो लिस्ट के साथ शुड आता है, तो लिस्ट जब दिया जाता है तो शुड भी किया जा सकता है, डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म भी की जा सकती है, दोनों सही। पैसिव जैसा कुछ वाक्य बने तो बी के साथ थर्ड फॉर्म भी रखी जा सकती है, ऐसा में शुड को अवॉइड किया जाता है। बाकी ये वाक्य होता है आपका लिस्ट का, ठीक है। तो चलिए सो दैट और लिस्ट के कुछ एग्जांपल्स और बना लीजिए वाक्य। ही रीड्स, वह पढ़ता है 10 आवर्स पर डे, वह 10 आवर्स पर डे पढ़ता है। ही wants to get फर्स्ट रैंक, ठीक है। और यही वाक्य मैं वापस लिख रहा हूं कि ही रीड्स 10 आवर पर डे, ही इज अफ्रेड, वह भयभीत है। टू बी फेल्ड, टू बी फेल्ड पैसिव का फॉर्म बना कि वह फेल नहीं हो जाए, ठीक है। चलो जी दोनों को बनाओ। तो इसके अंदर एक में डर वाला जो दिख रहा है आपको सीधा दिख रहा होगा, यहाँ आप लिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, और वह ऐसा करना चाहता है तो वहाँ सीधा पर्पज आप सो दैट से या दैट से डायरेक्टली दे सकते हैं। तो आपका वाक्य बनेगा ही रीड्स 10 आवर्स पर डे, एक साथ सो दैट ही के साथ ही वांट्स टू सब गए, और ही में गेट क्या, फर्स्ट रैंक, कि वह फर्स्ट रैंक प्राप्त कर सके। ओके चलिए जी, इसी तरह ये हो गया ही रीड्स 10 आवर्स पर डे, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वह फेल हो जाए। लिस्ट ही बी फेल्ड, लिस्ट ही बी फेल्ड, कि वह कहीं ऐसा ना हो कि ही बी फेल्ड, वह फेल हो जाए, ठीक है। और यदि आप इसको यूं बनाएं शुड के प्रयोग से तो आप यूं भी कह सकते हैं लिस्ट ही शुड फेल, फर्स्ट फॉर्म कर दो, फिर ये भी सही है। और आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं लिस्ट ही फेल, ठीक है। ऑलरेडी हमने को दिया हुआ है कि टू बी फेल्ड के साथ, तो प्रेफरेंस सीधा वहीं बी फेल्ड के साथ आप कर सकते हैं, इसके आगे सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। ओके तो इस तरीके से आप लगाएंगे जी कौन से वाले, पर्पज वाले, सो दैट या लिस्ट के वाले। ओके चलिए इन ऑर्डर दैट, जिस तरीके से आपने सो दैट लगाया था, सो दैट की तरह ही इन ऑर्डर दैट का प्रयोग किया जाता है। तो कोई इसमें अलग बात नहीं है, जैसे सो दैट है वैसे ही इन ऑर्डर दैट है। जो बात हमने एक देखी थी कि इन ऑर्डर दैट और इन ऑर्डर टू में क्या फर्क है, इन ऑर्डर टू के आगे फर्स्ट फॉर्म आएगी, वहां पर जस्ट वो प्रेपोजिशनल वर्क करता है, प्रेपोजिशन की तरह बिहेव यदि कर रहा है तो क्या होगा, आगे फर्स्ट फॉर्म आएगी। हम सिंपल सेंटेंस जब देखेंगे उस समय देखेंगे इन्फिनिटिव का प्रयोग क्या होता है, इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे किया जाता है, टू इन्फिनिटिव क्या होता है, डिटेल वहां देखेंगे। यहाँ हम सीधा देख रहे हैं टू के आगे फर्स्ट फॉर्म आ रही तो क्लॉज नहीं जुड़ रहा है, तो क्लॉज यदि जुड़ेगा तो इन ऑर्डर दैट के आगे ही मैं गेट वगैरह वगैरह जो भी आपका वाक्य पूरा बन रहा है वो बने, ठीक है। तो इन ऑर्डर दैट के लिए कोई नई बात नहीं, वही एक सेम बात है।
देन हम लास्ट बात करते हैं मैनर। आ जाइए, मैनर, तरीका। तरीके वाले वाक्यों में क्या होता है, मोस्टली दो तैयार कर लीजिए, एज इफ या एज। इन दो को ढंग से देख लीजिए, बस एज इफ और एज दो। एज इफ जिस तरीके से यूज लिया जाता है वैसे एज अकेला भी यूज लिया जाता है, बट रेयरली। डायरेक्टली एज इफ का ही प्रयोग किया जाता है। हमने बात की कि ये इफ की इमेजिनरी कंडीशन की तरह काम करता है, ओके, क्योंकि इसमें बात हकीकत नहीं होती है। एज इफ एज दो, जैसे कि मानो वह कोई राजा हो, जैसे कि मानो वह कोई कलेक्टर हो, जैसे कि मानो वह मेरा बॉस हो, है नहीं, जैसे कि मानो ऐसा हो, ओके। तो ऐसे वाक्यों के अंदर यदि आपको वर्ब की फॉर्म बी रखनी होती है तो आपने इमेजिनरी कंडीशन में देखा हुआ है, हालांकि बी की फॉर्म वॉज और वर होती है, लेकिन इन वाक्यों में जहां एज इफ एज दो आ जाए वहां ओनली इमेजिनेशन के नाम पर एक ही वर्ब काम में ली जाती है, वर, चाहे वो इफ की ओपन कंडीशन हो और सॉरी इमेजिनरी कंडीशन हो, या फिर आपकी एज इफ या एज दो के साथ कोई क्लोज बन रहा हो। ठीक है, कैसे देखना, ही टॉक्स टू मी वेरी स्ट्रेंजली, वह मुझसे बड़े अजीब तरीके से बात करता है। ठीक है, ही shows himself, वह अपने आप को दिखाता है, टू बी ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी दिखाता है कि वह कोई अजनबी हो, वास्तव में है नहीं। अब यहां आप देखेंगे कि वह मुझसे बात करता है बड़े अजीब तरीके से, इस तरीके से वह मुझसे बात करता है, वह अपने आप को कोई अजनबी दिखा रहा है। मतलब कहने वाले का सेंस ये है कि भाई वो अजनबी ऐसा क्यों कर रहा है, अजनबी की तरह बिहेव क्यों कर रहा है ना, है तो परिचित, ऐसा क्यों कर रहा है। तो हम ये कहेंगे वह, अब ये स्ट्रेंजली मैनर क्या है, इसी को तो रिप्रेजेंट करना है। तो हम कहेंगे कि ही टॉक्स टू मी, वह मुझसे ऐसे बात करता है, वेरी स्ट्रेंजली। वो स्ट्रेंजली क्या है वही तो रखने, वेरी स्ट्रेंज बात क्या है, ये बात स्ट्रेंज है कि वह अपने आप को अजनबी दिखाता है। तो वेरी स्ट्रेंजली का सेंस यहां नहीं है, हम कहेंगे वह मुझसे ऐसे बात करता है जैसे कि मानो, एज इफ एज दो, दोनों का एक ही प्रयोग होता है। जैसे कि मानो, अगले वाले वाक्य को फिर से क्लोज बनाएंगे, जैसे कि मानो वह सब्जेक्ट है इसका, वह कोई अजनबी हो, अपने आप को अजनबी दिखाता है, कंस्ट्रक्शन पूरा चेंज होगा, जैसे कि मानो वह कोई अजनबी हो। इस हो के लिए एक ही वर्ब लगेगी, क्या, वर, एज इफ ही वर क्या हो, ए स्ट्रेंजर। एक कंस्ट्रक्शन को देख लीजिएगा, इसके अंदर हमने एज इफ के साथ एक मैनर दिखाया। गैप फिलिंग में पूछा जाए इस प्रकार का कोई वाक्य हो, ही जैसों के साथ भी आपको वर दिखे, तो समझ लेना यहाँ कोई मैनर रिप्रेजेंट कर रहा है जो वास्तव में है नहीं, उसको दिखाना है। एज इफ या एज दो, ये दोनों गैप के अंदर यहां आ सकते हैं। दो सेंटेंस देकर के जोड़ने के लिए कहा जाए तो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, चलिए लगे हाथों एक और बना लीजिए। सुमित टॉक्स, बात करता है, टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, एरोगेंटली, बड़े ही दंभ के साथ, घमंड के साथ। ही सोच, वह दर्शाता है, हिमसेल्फ, अपने आप को, टू बी ए रिच मैन, वह अपने आप को एक रिच मैन दर्शाता है। फटाक से जोड़ दीजिए, देखें क्या जोड़ते हैं आप, वाक्य हो जाएगा आपका, सुमित टॉक्स टू हिज फ्रेंड्स, सुमित अपने दोस्तों से बात करता है। बताओ एरोगेंटली लिखी, बिल्कुल नहीं, एज इफ के साथ वो सारा एरोगेंट आ जाएगा। वह उनसे ऐसे बात करता है जैसे कि मानो वह सीधा सीधा बहुत धनवान आदमी है। फ्रेंड्स, एज इफ, वही सुमित के लिए ही, ये वर्ब वगैरह जो भी बी की फॉर्म है वो सीधी एक में आएगी, वर क्या हो, अ रिच मैन, अ रिच मैन। ओके साथियों, तो इस तरीके से हमें
दो वाक्य को जोड़ करके या फिर गैप फिलिंग के अंदर यूज लेते हुए एडवर्बियल क्लोज बनाना है किसका, मैनर का। तो आज के सेशन में आपने जो देखा है एकदम स्टार्टिंग से मैं इसको ले लेता हूं कंप्लीटली, बस रिजल्ट पर मैन को आज आपने ऑपरेट किया है। रिजल्ट यदि आपको दिखाना हो तो रिजल्ट के कंजंक्शंस कौन कौन से किस तरीके से वाक्य को जोड़ते हैं, पर्पस दिखाना हो तो पर्पस वाले कंजंक्शंस जो हैं वो कैसे क्या जोड़ते हैं, और मैनर, इन सब पर आज आपने काम किया। किस तरीके से एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं, किस किस तरीके से किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जब पहुंचते हो तब तो आती है गैप फिलिंग एकदम सीधी सीधी, है ना। लेकिन कई बार वाक्य यूं भी पूछ ले जाते हैं, दो वाक्य दे दिया और कहा कॉम्प्लेक्स बनाओ इसका, है ना। +2 तक की एग्जाम्स में तो यही पूछा जाता है आपको। तो +2 तक का सीन बने चाहे कैसे ही बने, हमें दो वाक्य देकर के चाहे जोड़ने के लिए कहा जाए, चाहे सिंपल एकदम गैप फिलिंग आए, एडवर्बियल क्लोज आपने जो 3 पार्ट में पूरा किया है, इससे आउट आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए अंतिम पूर्णाहुति एडवर्बियल क्लोज यदि पूरा होता है तो इसके साथ कर लेते हैं। नाउ आपके सामने स्क्रीन पर 10 वाक्य हैं, इन 10 वाक्य में गैप फिलिंग आपको करनी है। आज आपने जो देखा रिजल्ट पर मैन, कुछ वाक्य इसके हैं। आपने जो पहले सीसीसी वाला देख लिया था, टाइप प्रे, TI टाइम, P प्लेस, RE रीजन, कॉन्ट्रास्ट कंडीशन, है ना। और एक सी क्या था, एक कॉन्ट्रास्ट था, एक कंडीशन था और एक जो भी था, और रिजल्ट पर मैन। इन सभी से संबंधित जो भी कंजंक्शन आपने देखे थे एक बार तसल्ली से पॉज करके उनको भर लीजिए और चेक कर लीजिए। ही इज रिच, ही इज रिच, दैट आ गया ना, सोचने की जरूरत नहीं, ही इज सो रिच। यदि यहां होता ही इज रिच मैन, सच ए रिच मैन, नाउन होता तो सच ए रिच मैन, तो उस तरीके से वाक्य बन जाता। अगला देखो, ये रहा ही इज रिच मैन, दैट, अब सो रिच मैन नहीं होगा, अब ये होगा ही इज सच ए रिच मैन। ठीक है, वी वर्क हार्ड वी में लिव अ गुड लाइफ, हम हार्डवर्क करते हैं कि अच्छा जीवन जी सके, पर्पस दिखाया जा रहा है। सो दैट, अकेला दैट भी लग सकता है, दैट वी में, ठीक है। वी वर्क हार्ड वी शुड फेस एनी डिफिकल्टी, वी शुड फेस, कहीं ऐसा ना हो कि कोई डिफिकल्टी को फेस करें, इसलिए आज ही हम हार्डवर्क करते हैं, प्लीज। ओके, हितेश कम्स हियर इन ऑर्डर, हितेश कम्स हियर इन ऑर्डर, आपने देखा है तो यहां तक सेम है, तो आगे आप देख लो क्लॉज है तो दैट आएगा, है ना। ये वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है, लेकिन इन ऑर्डर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही सीधी तो टू लगेगा। ये वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बना, कौन सा बना है, सिंथेसिस में देखें। ही बिहेव्स, वह ऐसा व्यवहार करता है, ही वर्क एज इफ, जैसे कि मानो है कोई ये हो। हार्डली हैड, हार्डली हैड द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन, तो हार्डली के साथ जोड़ा बनता है व्हेन का, व्हेन, है ना। ये आप देख करके आए हैं इसके अंदर, सी के अंदर नहीं, टाइम के अंदर, टाइम के अंदर आपने देखा था हार्डली व्हेन वाला, नो सूनर देन वाला, नो सूनर में डज और कम अलग होता है और देन आ गया देखो, तो देन के साथ जोड़ा किसका रहता है, नो सूनर का रहता है। नो सूनर में आपने जितने भी वाक्य देखे थे पास्ट वाले होते हैं, तो यहाँ डिड और कम हेल्पिंग वर्ब को तोड़ता है। फ्यूचर का वाक्य है या प्रेजेंट का वाक्य है तो वो सेम टेंस वो मैनेज कर लेगा, ये प्रेजेंट के वाक्य बन गए, उस हिसाब से प्रेजेंट को तोड़ दिया इसने, डज सी कम। एवरी मैन वर्क्स, हर आदमी काम करता है, द एंड ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के अंत तक काम करता है। तो एक रेगुलर वर्क दिखाया जा रहा है, कोई फ्यूचर वाले सेंस के हिसाब से नहीं बात की जा रही है। तो तक के अर्थ में हम यहाँ करेंगे टिल, अप टू भी किया जा सकता है क्योंकि पॉइंट आ रहा है। यहाँ इन दोनों का ही यूज प्रेपोजिशन की तरह हुआ है, आगे कोई क्लोज नहीं आ रहा है। यदि क्लोज आता तो ओनली टिल या अनटिल लगता, यहाँ पर टिल भी सही है, यहाँ पर अनटिल भी सही है और यहाँ पर अप टू भी सही है, क्योंकि एक पॉइंट दिया हुआ है सीधा, एंड ऑफ हिज लाइफ। यदि यहाँ पर एक एक्शन दे दी जाती तो अप टू गायब हो जाता और टिल अनटिल इनमें से कोई सा लगा सकते थे। ये सब आपने टाइम वाले सेशन के अंदर एडवर्बियल क्लोज बनाने में देखा था, और इसी के साथ ये सारा सेशन एडवर्बियल क्लोज के साथ कंप्लीट होता है। ध्यान रखना, एडवर्बियल क्लोज के साथ ही आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का काम पूरा हो जाता है। यदि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछा जाए तो चाहे नाउन क्लोज, चाहे एडजेक्टिव क्लोज, चाहे एडवर्बियल क्लोज, ये तीनों ही प्रकार के क्लोज एक सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। कोई वाक्य देकर के एक कंजंक्शन को अंडरलाइन कर दिया और पूछा ये कैसा कंजंक्शन है, तो आपने जो
नाउन क्लोज के अंदर एडजेक्टिव क्लोज में और एडवर्बियल क्लोज में जितने भी कंजंक्शन देखें ये सारे के सारे कंजंक्शन सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। तो एक तरीके से कंजंक्शन का आधा पार्ट यहाँ पूरा हो गया है, एक तरीके से सिंथेसिस का 33% पार्ट यहाँ पूरा हो गया है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है भाई? नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्बियल क्लोज, ये सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्रिएट करते हैं। ओके, तो इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे कंजंक्शंस की तरफ बढ़ेंगे, सिंथेसिस का रिमेनिंग पार्ट पूरा करेंगे। और आप इस थीम के साथ जुड़ना यदि चाहते हैं एक डिटेल्ड वर्क के साथ किसी भी कंपटीशन में, इंग्लिश की यदि बात आए तो इंग्लिश के नॉलेज को बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए विद एक्सरसाइजेज, विद टेस्ट सीरीज, एक ही प्लेटफॉर्म पर एक जगह, तो आपका अपना दी अचीवर्स चॉइस अब लेकर के आ गया है अपनी एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी। आप यदि एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर ही ये देख रहे हैं देन यू नो इट, और यदि आप यूट्यूब वगैरह पर ऐसा देख रहे हैं तो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं, सेम दी अचीवर्स चॉइस। वहाँ पर किसी भी एग्जाम से संबंधित कोई भी आपको बुक चाहिए तो बुक स्टोर उपलब्ध है। इंग्लिश को लेकर के ये आपका चैनल पूरी तरह से डेडिकेट है, इंग्लिश को लेकर आपकी एप्लीकेशन पूरी तरह से डेडिकेट है। बुक्स चाहिए बहुत ही रीजनेबल रेंज के अंदर, हर चीज़ वहाँ आपको अवेलेबल होगी, चाहे बुक्स हो, चाहे कोर्स कंटेंट हो, चाहे किसी भी तरीके का मैटर हो। तो आइएगा, जुड़ते हैं और अंग्रेजी के इस सफ़र को बढ़ाते हैं बहुत मज़ेदार तरीके से आगे। अभी के लिए एडवर्बियल क्लोज के साथ ही जय हिंद जय भारत। अपन एक्सरसाइज सेशन वो अटेंड करके जाइएगा। टाटा बाय बाय, ओके सी यू।